नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, मतलब 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने डेटर मेथड को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग बनाते हैं और ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं। ये सब बताया था, सेकेंड क्लास में बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस पे बनाया था। ब्रांच अकाउंट जो बनाया था वो एट कॉस्ट प्राइस पे बनाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे वो एट इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे, मतलब डेटर मेथड पे ही क्वेश्चन चलेगा। जो मेथड हम लोग अभी यूज करेंगे वो डेटर मेथड है, और उसमें ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस भी बनता है और ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस भी बनता है। तो पिछले क्लास में तो हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस पढ़ लिया था। अब आज की इस क्लास में ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस पे कैसे बनता है उसको इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं कि क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको इनवॉइस प्राइस के बारे में बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है, जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स क्या करता है, एट सेलिंग प्राइस पे भेजता है। कहने का ये मतलब है कि ब्रांच को जब कभी भी हेड ऑफिस को पूरा का पूरा कंट्रोल करना होता है, वो उसको कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता रहता है। या अगर बहुत सारे ब्रांच होते हैं, कोई अगर बहुत बड़ी सी कंपनी है, तो वो अक्सर अपने ब्रांच को क्या करती है ना कि गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ही सेंड करती है। मतलब वहाँ पे टेंशन नहीं होता है ब्रांच को कि उस पे प्रॉफिट ऐड करे, मतलब कॉस्ट प्राइस का जानकारी रखना ब्रांच को कोई जरूरी नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके डायरेक्टली सेलिंग प्राइस में लिख के वो क्या करते हैं, हेड ऑफिस ब्रांच को भेज देते हैं। अब हमारे लिए एज एन अकाउंटेंट हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जानना जरूरी होगा। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब ब्रांच अकाउंट एंड इनवॉइस प्राइस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पे हमें प्रॉफिट का जो पोर्शन है ना वो पता करना होता है। तो उस प्रॉफिट को हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं, लोडिंग भी बोलते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कोई ज्यादा भारी नहीं है, आसान है। तो एक काम करते हैं कि मैं आपको ना कॉपी पे करके पूरा का पूरा दिखाता हूँ, वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रांच अकाउंटिंग का एट इनवॉइस प्राइस पे डेटर मेथड के अंतर्गत कैसे करके बनता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इसलिए मैंने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे समझाने के लिए। और इसका ज़्यादा फायदा उठाने के लिए आप ऐसा कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद जो है आप बुक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सिंपली गूगल से जो है बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ब्रांच के, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी आप अगर मुझसे क्वेश्चन मांगेंगे तो मैं आपको बड़ी आसानी से वहाँ पे भी मैं दे दूंगा, ठीक है। या आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और लोडिंग वाला जो पोर्शन है कि कैसे करके मार्जिन निकलता है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के जरिए कैसे करके हम लोग प्रॉफिट का पार्ट निकालते हैं, ये आप अच्छे से सीखिएगा। क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर मेथड में, तो वहां पे भी लोडिंग का ही काम रहेगा कि वो अगर आपको निकालना आता है तो आगे के भी क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। और बीकॉम लेवल पे होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन, मतलब बीकॉम नॉर्मल एक सेमेस्टर लेवल पे जो होता है, ऑनर्स की बात नहीं कर रहा, ऑनर्स में तो आते हैं। बट बीकॉम पास या सिंपल अगर आप बीकॉम कर रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। मतलब होलसेल ब्रांच का क्वेश्चन या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आता। वो सब सीए इंटरमीडिएट में आता रहता है, तो उसको मैंने इग्नोर किया है इस वीडियो के सीरीज में। मैं आपको बस ब्रांच अकाउंटिंग अंडर डेटर मेथड और ब्रांच अकाउंटिंग अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड जो एग्जाम में आते हैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ बच्चों ने इंक्वायरी किया था कि जर्नल एंट्रीज के बारे में भी बता दीजिए। तो जर्नल एंट्रीज जो है वो बहुत सिंपल है, और जनरल एंट्रीज पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आते नहीं है। एक अलग ही मेथड है जिसमें जनरल एंट्रीज का ही क्वेश्चन आता है। उसको फिर लास्ट में कभी वीडियो को जब सीरीज एंड हो जाएगा तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे लॉजिकली उसको समझते नहीं है, याद करके क्या करते हैं चले जाते हैं। अगर एग्जाम में आया जनरली वही क्वेश्चन आता है एलएनएमयू में, उसी को फिर आंसर क्या करते हैं लिख देते हैं। बट फिर भी उसको समझेंगे, ठीक है। तो आइए चले कॉपी पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि लोडिंग मार्जिन ये सब निकलता कैसे है और किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। ये जो मैं मार्जिन बोल रहा हूँ, इस मार्जिन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोडिंग भी बोलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चनों में लोडिंग भी लिखा रहता है।
और सिंपली आप इसको जो है प्रॉफिट बोल सकते हैं। ये जो है ये प्रॉफिट है। इसको हिंदी में हम लोग इनवॉइस प्राइस को ना बीजक मूल्य बोलते हैं। आप क्वेश्चन अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा बीजक मूल्य। इसको हम लोग बड़ी आसानी से निकालेंगे। अभी आप एक एग्जांपल को नोट कीजिएगा। मान लीजिए कोई सामान है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपये है और जो प्रॉफिट है वो 20 रुपये है। अगर हम ऐसा करते हैं कि 80 रुपये की चीज़ को हम 20 रुपये पे प्रॉफिट लेके अगर हम बेचते हैं, तो आप कहेंगे कि हमने उसको जो सेल किया वो कितने पे सेल किया, 100 रुपये में सेल किया। ये जो सेल प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसी सेलिंग प्राइस को हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। ये जो अभी टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कहते हैं। मतलब जब कभी भी हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को कोई भी गुड्स जिसका कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड करके भेजता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कहते हैं। और इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट का पार्ट होता है उसको मार्जिन या लोडिंग कहा जाता है। ये तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे करके निकलेगा। यहाँ तो प्रॉफिट अमाउंट में दिया हुआ है, तो ये परसेंटेज में कैसे निकलेगा। अब परसेंटेज दो तरीके से निकल सकता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है आप सेल प्राइस पे भी निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को पहले कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे करके निकलेगा, आप कहेंगे कि मैं, आप यहाँ पर इस एग्जांपल में ये तो जानते हैं कि 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ लागत मूल्य पे, तो इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान, बहुत ही आसान है। जो भी प्रॉफिट है आप उसको ऊपर रख दीजिए और जिस पे आपको परसेंटेज निकालना है उसको नीचे रख दीजिए। जैसे मुझे कॉस्ट पे निकालना था, मैंने कॉस्ट को यहाँ पे नीचे रख दिया। कॉस्ट कितना है, 80 रुपया है, तो 80 रुपया मैं नीचे यहाँ पे रख दूंगा। और इसको फिर चूंकि परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान हो गया कि 25%। तो इस एग्जाम्पल में जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो 25% है ऑन कॉस्ट प्राइस पे। अब अगर आप कहेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट है ऑन सेल प्राइस पे, यानी कि इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, फिर से यही फॉर्मूला यूज कीजिए। अब की बार प्रॉफिट क्या है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो इनवॉइस प्राइस को नीचे रखना है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है। प्रॉफिट बट्टे में इनवॉइस प्राइस गुने में 100 कर देंगे। चूंकि आपको परसेंट में आंसर निकालना है इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 जो है हमारा प्रॉफिट है और जो इनवॉइस प्राइस है वो 100 रुपया है। तो 20 गुने 100 बटे में 20/100 गुने में 100, तो ये काट पीट के आपका क्या आ जाएगा, 20% आएगा। 20% को हम लोग 1/5 भी बोलते हैं और 25% को हम लोग 1/4 भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में एक और भी क्वेश्चन आता है, ऐसा लिखा रहेगा कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, प्रूव कीजिए। यानी आगे लिखा रहेगा हाउ, या फिर आप साबित करें, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा। तो यही क्वेश्चन रहेगा। अब इसका आंसर आप कैसे करके बनाएंगे, तो ये जो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया है ना, यही वाला आपको डिटेल में थोड़ा सा क्या करना है, वहां पे बता देना है, बात खत्म। आप, और ये क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी पहले आता था, अब जब से सेमेस्टर हो गया है तो ये थोड़ा सा कम, जैसे 10 मार्क्स का आ सकता है, बट आता है ऐसा क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कैसे रहता है, तो क्वेश्चन में देखिए ऐसा लाइन लिखा रहेगा, गुड सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज 33 1/3% ओवर कॉस्ट लिखा रहेगा, या एट कॉस्ट प्लस प्राइस लिखा रहेगा। एक दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन आएगा जहां पे क्या लिखा रहेगा कि गुड सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्लस भी लिखा रहेगा या फिर ऑन इनवॉइस प्राइस भी लिखा रहेगा। अब मैं दोनों क्वेश्चनों में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे गुड सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज 33 1/3% ओवर कॉस्ट लिखा रहेगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये 33 1/3 को कैसे ठीक करेंगे। तो ये 33 1/3 जो है पूर्णांक जिसको आप यहाँ पे बोलते हैं ना, तो ये इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 33.33 बट्टे में 133। अगर आपको सीधे सीधे मार्जिन निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है, आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कॉस्ट प्लस 25% लिखा हुआ है, तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए केवल 25/125 करना है। कॉस्ट प्लस 30% लिखा रहेगा तो 30/130 करना है। कॉस्ट प्लस 40% लिखा रहेगा तो 40/140 करना। अब ये ना यहाँ पर 33.33 बट्टे में 133.33 को अगर आप काटेंगे तो 1/4 आता है। तो इसका शॉर्टकट आप याद रख लीजिएगा कि 1/4 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए गुड सेंट टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज 33 1/33% ओवर कॉस्ट जो है 2 लाख रुपया था। तो आप सिंपल क्या कीजिए, 2 लाख को 1/4 से गुना कर दीजिए,
यहाँ पे 50,000। ये जो 50,000 है ये मार्जिन है, ये आप याद रखिएगा। और 2 लाख जो है वो इनवॉइस प्राइस था, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था, तो उस 2 लाख में आप क्या कीजिए 50,000 घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 50,000 का 1/3 अगर आप निकालेंगे, 1,50,000 का अगर 1/3 निकालेंगे तो 50,000 आता है। तो वही 1,50,000 का 1/3 जोड़ दिया तो 2 लाख हो गया। मान लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में 2 लाख रुपया जो भेजा है उसमें लिखा रहता है एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%, तो आप प्रॉफिट का हिस्सा कैसे करके पता करते हैं, तो 2 लाख को 25/125 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख को 25/125 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें 40,000 आएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है इसमें, तो 2 लाख में से क्या कीजिए 40,000 को माइनस कीजिए, ये तो मार्जिन हो गया, ये प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। और 2 लाख में से अगर आप 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। अब आप 1,60,000 का अगर 25% निकालते हैं तो वो भी 40,000 आता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या था, 1,40,000, और कॉस्ट प्राइस का 25% 40,000 होता है। नहीं, कॉस्ट प्राइस 1,60,000 था और कॉस्ट प्राइस का 25% 40,000 होता है। तो कॉस्ट प्राइस 1,60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 2 लाख, वही हो गया इनवॉइस प्राइस। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, कि जो भी हेड ऑफिस गुड्स भेजेगा उसमें आपको मार्जिन कितना है वो अमाउंट में निकालना है, परसेंटेज दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करके हम लोग करेंगे, तो जब कभी भी मार्जिन जो है इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगा तो नीचे में आपको क्या करना है ना, 100 रखना है, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो जैसे 2 लाख है तो 2 लाख का 25% आप निकाल लीजिए, जैसे 25% है तो 25% आप निकाल लीजिए। तो 2 लाख का 25% कितना आएगा, 50,000। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,50,000 है, मार्जिन जो है वो 50,000 है। ठीक, अब इसका कैसे करके यूज होगा ये अभी आगे के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, ठीक ना, ये आप देख लीजिए बढ़िया से। अब अगर मैं यही कहूं कि यही 2 लाख रुपया जो होता इस पे 20% ऑन सेलिंग प्राइस लिखा होता तो कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे 2 लाख का 20% निकाल लीजिए, क्योंकि ऑन इनवॉइस प्राइस है, ठीक है, एट कॉस्ट प्लस नहीं है, ऑन इनवॉइस प्राइस है। तो यही दो तरीके का ही जनरली क्वेश्चन रहता है। आप इसको अगर समझ गए बड़ी आसानी से तब तो ठीक है, नहीं समझे तो एक दो बार आप ध्यान से देखिए वीडियो को, मतलब ये वाला पार्ट आप एक दो बार और देखिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते हैं और उसी क्वेश्चन को जो है आगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो गुड्स सेंट किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को 25% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग डेटर भी गिवन है। उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच जो होता है, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम मुंबई लिखा हुआ है, मतलब मुंबई हेड ऑफिस होगा, वहाँ से 40,000 का आया है। कुछ गुड्स खराब था तो हेड ऑफिस को वापस रिटर्न भी कर दिया। कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वेजेस, रेंट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर वगैरह सब कुछ इस क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करके बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, और ये जो ब्रांच अकाउंट है ये आपको इनवॉइस प्राइस पे बनाना है। तो बहुत ही आसान है, पहले तो आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर में आप ब्रांच अकाउंट लिख दीजिए, नीचे में डेट लिख दीजिए। तो मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे ब्रांच अकाउंट लिख देता हूँ, इसके नीचे आपको डेट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे एज एड करके आप डेट भी लिख सकते हैं, या फॉर द ईयर एंडिंग करके भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो सिंपली आपको याद होगा सबसे पहले क्या करते थे कि यहाँ पे जो भी ब्रांच के पास ओपनिंग एसेट्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स क्या है, एक चीज़ और भी है कि जैसे आप ये पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांच स्टॉक लिखना है और आपको लिखना है ब्रांच डेटर। तो दो ही एसेट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको भी वही दिख रहा होगा। तो ब्रांच स्टॉक आप यहाँ पे लिख दीजिए और ब्रांच क्या कीजिए, डेटर लिख दीजिए। ब्रांच स्टॉक जो है वो 12,500 है, और ब्रांच डेटर जो है, मतलब डेटर, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे ये डेट तो है ही नीचे लिखेंगे, आप ब्रांच अकाउंट के बगल में ना ब्रैकेट में एट इनवॉइस प्राइस भी लिख सकते हैं। तो एट इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब हुआ कि ये जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं वो एट इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं, एट कॉस्ट प्राइस पे नहीं बना रहे, सिंपल। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ये जो हो गया ये हो गया 24,500।
इसके बाद इसके नीचे आपको लिखना है क्या कि कितना गुड्स भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, तो इसीलिए लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है वो 40,000 है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखना है, फिर कितना गुड्स भेजा गया है ब्रांच को वो लिखना है। इसके बाद ब्रांच के जो खर्चे होते हैं ना वो आपको लिखना है। तो वो सिंपल क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको लिखना है आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बैंक ही अकाउंट हम लोग लिखते हैं। इसके बाद जैसे वेजेस एंड सैलरी है इस क्वेश्चन में वो 11,000 है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। रेंट एंड रेट्स हैं 3,000 रुपया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और सन्ड्री एक्सपेंस 510 है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ फिर अमाउंट लिख दूंगा। तो यहाँ पे 11,000 ये था, ये जो था ये 3,000 है, साइड में आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। और ये जो है ये 510 है। इन सबको लिखने के बाद आ गया 14,510। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा। इसको यहाँ पे लिखते थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। तो जो ब्रांच है वो दो ही पैसे जनरली भेजता है हेड ऑफिस को अंडर डेटर मेथड। एक तो जो उसने कैश में सील किया हुआ है वो भेजता है, और दूसरा जो उसको डेटर से कलेक्शंस मिलता है, मतलब डेटर से जो कुछ भी पैसा प्राप्त होता है वो मिलता है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम डेटर जैसे 29,500 डेटर्स मिला था और कैश सेल जो है वो 16,000 हुआ था, तो यहाँ पे 29,500 हम लोगों ने लिख दिया। अब क्वेश्चन में एक और भी बात है कि कुछ ऐसे गुड्स थे जो खराब निकले हैं, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, मतलब जब कभी भी हेड ऑफिस को रिटर्न किया जाएगा सामान तो भी यही लाइन लिखते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखेंगे। आप नीचे वो लिख दीजिए रिटर्न टू हेड ऑफिस लिख सकते हैं आप यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बीच का थोड़ा सा आपको क्रेडिट साइड में जगह छोड़ देना है, और ये पहले अमाउंट लिख देता हूँ 2,400, और यहाँ पे आपको जगह छोड़ दीजिएगा। और उसके नीचे फिर आपको क्या करना है, क्लोजिंग एसेट जो भी हैं वो आपको लिखना है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे कि ब्रांच का स्टॉक है वो हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और ब्रांच का जो भी डेटर है वही है, दो ही एसेट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उनको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो ब्रांच का जो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 15,000 का है, और ब्रांच का जो डेटर है वो 22,500 है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 37,500 रुपये आ गया यहाँ पे। इसके बाद आपको अब एक खास चीज, अभी तक तो आपने जो पढ़ा वो पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आज की क्लास में यहाँ से नया चीज आप शुरू करने जा रहे हो। तो मैं उसको ना रेड पेन से कर देता हूँ, आप एग्जाम में रेड पेन से नहीं लिखना, मैं बस आपको समझाने के लिए कर देता हूँ कि रेड पेन से। अब करेंगे क्या, तो अब लोडिंग रिमूव करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सही सही आ सके। यही होता है ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस में। अब ये लोडिंग रिमूव क्यों करते हैं, सो दैट कि जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का जो मार्जिन है, जो सामान नहीं बिका है उसका लोडिंग हट जाए और ट्रू प्रॉफिट और लॉस आ सके। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि लोडिंग केवल और केवल स्टॉक में से रिमूव किया जाता है, क्योंकि स्टॉक में ही प्रॉफिट का प्रतिशत ऐड होता है, इसीलिए करते हैं। तो अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग रिमूव करेंगे तो वहां पर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और इसके अलावा किसी का भी लोडिंग रिमूव करेंगे तो वो सेम चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे जो लोडिंग रिमूव करेंगे 25/125, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% था, अभी पीछे बताया था। तो जो 12,500 है उसका 25/125 कीजिए। और गुड्स सेंट टू ब्रांच का लोडिंग रिमूव करने के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखेंगे। खाली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। बाद बाकी चीजों का लोडिंग रिमूव करने के लिए उसका सेम नाम ही लिखेंगे। आप 25/125 को 1/5 भी लिख सकते हैं। और लोडिंग केवल और केवल स्टॉक जिसमें होगा शामिल उसी का करते हैं, डेटर का या एक्सपेंस का इन सब चीजों का नहीं करते हैं लोडिंग रिमूव, क्योंकि उसमें स्टॉक है ही नहीं। अब जैसे गुड्स रिटर्न हुआ है ना, उसका भी लोडिंग आपको यहाँ पे रिमूव करना होगा, क्योंकि जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो भी इनवॉइस प्राइस पे रिटर्न हुआ होगा। कभी कभी क्वेश्चन में फंसा देता है, कहता है जो गुड्स रिटर्न हुआ है एट कॉस्ट प्राइस पे हुआ, तो फिर उसका लोडिंग रिमूव नहीं करना है। जो कुछ भी इनवॉइस प्राइस पे होगा उसी का लोडिंग रिमूव यहाँ पे करना है। 1/5 25/125 करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% था इसीलिए। अब क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो जैसे 15,000 है तो 15,000 का जो है 1/5 आप कर दीजिए, 3,000 होगा। 3,000 आप डेबिट में, उल्टा लोडिंग रिमूव करते हैं, डेबिट साइड वाला का क्रेडिट में लोडिंग रिमूव करेंगे, क्रेडिट साइड का डेबिट में।
रिमूव करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस जो है वो करते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आप सिंपली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप क्रेडिट साइड को जोड़िए, क्रेडिट साइड में देखिए कितना आ रहा है, उसमें से फिर डेबिट साइड को माइनस कीजिए और जो भी आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। फिलहाल मैं जोड़ लेता हूँ एक एक बार, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है ना, 5 5 10, 5 15 4 19, यस 900, और ये हो जाएगा 95। तो 95,900 हो गया। इसको यहाँ पे भी लिख देंगे आप, क्योंकि ये बड़ा है, दोनों तरफ लिख देंगे। उसमें से डेबिट साइड के आइटम को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है जनरल पीएल लिखेंगे, टू जनरल पीएल, जिसको कि टोटल 95,900 में से डेबिट का जो भी आइटम है ना उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल पीएल। और ये जो पीएल है ये हेड ऑफिस के मेन प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 13,410, मैंने पहले ही माइनस करके रखा हुआ है तो मुझे पता है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये डाउट था कि ये ब्रांच अकाउंट तो ठीक है, लेकिन सर जनरल एंट्रीज भी बता दीजिए। तो देखिए जनरल एंट्री जो है बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ जनरल एंट्रीज। इस ब्रांच अकाउंट को देख के ही आप बड़ी आसानी से जनरल एंट्रीज क्या कर सकते हैं ना, बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए ब्रांच अकाउंट के डेबिट में क्या क्या है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में जो चीज़ है उन सब चीज़ों से ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा और वो सामने वाला आइटम क्रेडिट हो जाएगा। जैसे अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो आइटम है उसका अगर जनरल एंट्रीज बनाना है तो आप ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में है, इसीलिए ब्रांच अकाउंट को डेबिट कीजिए। और जैसे ओपनिंग स्टॉक है ना, तो टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक लिखिए, टू ब्रांच ओपनिंग डेटर लिखिए। तो जैसे ब्रांच स्टॉक ओपनिंग कितना है 12,500, तो वो आप लिखेंगे और 12,000 लिखेंगे। टोटल जो है आप ब्रांच का क्या कीजिए कर दीजिए, मतलब जितने भी आइटम आए हैं ना जो डेबिट में है उसके लिए ब्रांच को आपको डेबिट करना होगा, और जितने भी आइटम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में उसके लिए ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो आइटम जो है वो डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। जैसे देखो गुड्स एंड टू ब्रांच है, इसका अगर जर्नल एंट्रीज बनाना है तो ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में है, इसीलिए ब्रांच अकाउंट को डेबिट करना है। तो आप ब्रांच अकाउंट को डेबिट करो, ठीक, और उसके नीचे फिर टू गुड्स एंड टू ब्रांच लिख दो। तो दैट इज़ सो इजी, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। आपको अगर ब्रांच अकाउंट आता है जैसे ये है, तो अब ये क्या है ना कि बैंक ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो क्या करेंगे आप, तो ब्रांच को क्रेडिट करना है और उस आइटम को आपको फिर क्या करना, उल्टा कर देना, डेबिट कर देना। जैसे बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और टू यहाँ पर क्या करो, तो आप ब्रांच लिख दो, और फिर नीचे नरेशन में आप क्या करो ना, उसका पूरा का पूरा डिटेल लिख दो। यहाँ पे जैसे आप एक के बारे में 45,500 लिख सकते हैं, और नीचे जो है आप उसका नरेशन क्या कीजिए डिटेल में लिख दीजिए। तो ये था ब्रांच अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, ठीक। आपको आई होप आपको बनाना भी आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक दो बार आप वीडियो को ठीक से आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, थैंक यू सो मच।